क्लियर है? अगर लेस हिस्टेरिकली हिंडर्ड हुआ तो ईथर बना देगा, लेकिन अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री हुआ तो मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बना था? एल्कीन, एलिमिनेशन रिएक्शन हुई थी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब हम लोग पढ़ रहे हैं ईथर की कौन सी रिएक्शन। अब ईथर बनाने का प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर। अब देखो आपके पास ये है ईथर ROR, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराया? HNU के साथ, हाँ या ना? अब H प्लस और NU माइनस, NU माइनस कुछ भी हो सकता है, Cl माइनस Cl हो दे रहे, हाँ या ना? HCl के साथ करा दिया, तो होगा क्या बताओ? यहाँ पर ये था ROR, तो अगर ये टूटा तो यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ पर क्या आएगा? तो अगर अगर HNU आया तो बताओ कौन कहाँ जाएगा? H प्लस यहाँ पर जाएगा और NU माइनस, तो क्या बन गया? एक तो ROH और एक क्या बन गया? अब दोनों ग्रुप R ग्रुप अगर सेम हुए तो कहीं से भी बॉन्ड तोड़ दो, कोई दिक्कत। जैसे यहाँ पर COC है और HNU आता, कौन आता? तो यहां से टूटता, तो यहाँ पर H और यहाँ पर NU बन गया ये। लेकिन अगर ये होता COCC तो अब दिक्कत होती ना, यहां से टूटेगी। कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो बॉन्ड ब्रेक में प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, कि कौन सा बॉन्ड हम लोगों को ब्रेक करना है। तो उसके लिए आपको मैकेनिज्म पता हो ना, बिना मैकेनिज्म के ये काम। अच्छा, पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं, एनिसोल में HI डालूं तो क्या होगा? फिनॉल बनेगा, बता चुका हूं। अब ये मैकेनिज्म बता देगा कैसे बनाता है ना। अब देखो सिंपली ये बन गया अल्कोहल और RNU। ये बनता कैसे? देखो HNU है, HNU से क्या आएगा? सबसे पहले H प्लस। अब ईथर में जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या लोन पेयर है? देखो मैंने लिख दिया ROR डैश, ताकि आपको पता लगे कौन किसके साथ जाएगा। ठीक है, तो ये लोन पेयर अपने किसको दे देगा? इलेक्ट्रोफाइल को, H प्लस को। जैसे ही H प्लस को देगा बताओ क्या होगा? बताओ ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? आ गया। तो ये जो ईथर हो गया उस पर H प्लस ऐड हो गया ना, तो क्या हो गया? इसे क्या बोलते हैं? प्रोटोनेटेड। कोई दिक्कत? अब ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ रहा है? तो बताओ दिक्कत होगी कि नहीं होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये किससे खींचेगा? अगर ये हाइड्रोजन से ही खींचना होता तो फिर हाइड्रोजन आता ही, आ रहा है बात समझ में? फिर तो वैसा का वैसा ही रहता। तो या तो अब वो लेफ्ट वाले R से खींचेगा या फिर, अब सोचो अगर लेफ्ट वाले R से खींचता है तो अगर ये इसके इलेक्ट्रॉन ले जाता है, अगर ये इसके इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन ले जाता तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और ये बॉन्ड टूट जाएगा, और ये बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या बनेगा? R डैश OH, और क्या बन जाएगा? R। तो अगर लेफ्ट वाला बॉन्ड टूटता है तो R पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? कार्बोकेटायन बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे ही अगर राइट वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होगा बताओ? अगर ये राइट वाले से खींचता है तो क्या होगा? यहां से खींचेगा, यहां से खींचेगा तो बताओ क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीजन पर अब न्यूट्रल हो जाएगा, तो क्या बन गया? ROH, और यहां पर कौन सा बॉन्ड? R डैश। समझ में आया? तो बताओ अब लेफ्ट वाला ब्रेक करूं कि राइट वाला ब्रेक करूं? वो ब्रेक करेंगे जिससे कार्बोकेटायन आ रहा है, वो ब्रेक करूंगा जिससे कार्बोकेटायन। अब मान लो राइट में जो R है वो तो 3 डिग्री है, और लेफ्ट वाला R कौन सा डिग्री है? तो कौन सा ब्रेक करूंगा? लेफ्ट वाला। क्लियर है? क्योंकि यहां से जब टूटेगा तो कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा? 3 डिग्री। ऑनलाइन वाले सभी को समझ में आ रहा है ये जो बता रहा हूं? कोई दिक्कत? तो अगर लेफ्ट वाला 3 डिग्री हुआ और राइट वाला अगर R डैश 1 डिग्री हुआ तो कौन सा बॉन्ड टूट जाएगा? 3 डिग्री वाला। तो ये जो OH है वो किसके साथ चला जाएगा? 1 डिग्री वाले के साथ। कोई दिक्कत? तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वहां से ब्रेक हो जाएगा, हाँ या ना? और कार्बोकेटायन बन जाएगा। लेकिन सोचो अगर R और R डैश दोनों ही 1 डिग्री हुए, R और R डैश, तो जो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है वो इतना स्टेबल, तो बताओ यहां से बॉन्ड टूटना चाहेगा? ये भी 1 डिग्री है, अगर ये टूटा तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। अगर यहां से टूटा तो, अगर दोनों ही 1 डिग्री तो भी 1 डिग्री, तो ये टूटना चाहेंगे क्या? तो भैया कोई भी बॉन्ड तोड़कर जाना, कोई भी बॉन्ड तोड़कर जाना। समझ में आया? अगर एक तरफ 3 डिग्री वाला है तो टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन स्टेबल हो जाता है। लेकिन दोनों तरफ 1 डिग्री या दोनों तरफ 2 डिग्री हुए, दोनों तरफ 1 डिग्री या फिर दोनों तरफ, तो फिर वो टूटना। इस रिएक्शन में, ईथर की रिएक्शन में 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकेटायन को स्टेबल नहीं मानना है, जबकि 2 डिग्री जनरली हो जाता है और रिएक्शन में, हाँ या ना? तो अगर दोनों तरफ 1 डिग्री या दोनों तरफ 2 डिग्री हुआ तो भैया वो बॉन्ड टूटना नहीं चाहेगा। क्लियर है? तो देखो अब क्या हुआ, तो दो तरह की मैकेनिज्म आ रही है। एक में तो जिसमें बॉन्ड टूटना चाह रहा है, और एक में बॉन्ड टूटना, कब बॉन्ड टूटना चाहेगा? जब कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन स्टेबल कब बनेगा? जब वो 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा।
तो 3 डिग्री के केस में तो वो टूटना, बाकी केस में टूटना। तो देखो दो तरह की मैकेनिज्म हुई। अब अगर मैंने मान लिया, अगर मैंने एक केस में मान लिया कि जो ये आर है वो 3 डिग्री है, ये जो आर है वो कौन सा है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो आर डैश ओ एच निकाल दिया, और क्या बच गया, कैटायन। अगर और स्टेबल करने के चांसेस तो कर दो, नहीं तो फिर कौन आ जाएगा फिर, और क्या बन जाएगा, आर एन यू। तो ये किस मैकेनिज्म से गया, क्लियर है। लेकिन अगर ये दोनों तरफ 1 डिग्री हुआ, दोनों तरफ, तो टूटना चाहेगा क्या, तो ये कार्ब कैटायन बनाना। तो अब क्या होगा, देखो यहां पर क्या आ गया, यहां पर ऐसा कैसा रहा, हाँ या ना। अगर आर और आर डैश, इसमें क्या ले रहा हूं, आर और, दोनों कैसे हैं 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री, तो फिर ये टूटना नहीं चाहेगा। तो अब कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आएगा, कहां से आएगा, तो बैक साइड से अटैक करेगा, तो आर पर या फिर, अब दोनों ही भले 1 डिग्री हो, लेकिन न्यूक्लियोफाइल किस आर पर अटैक करना चाहेगा, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो या ज्यादा हो। तो मान लो आर वाला ग्रुप तो CH3 और आर डैश वाला C2H5 है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस पे अटैक करेगा, CH3 पर, जो लेस हिस्टेरिकली हिंडर्ड हो, क्लियर है। आर डैश वाला लेस हिस्टेरिकली हिंडर्ड तो यहां पर कर जाएगा, और आर वाला हुआ तो यहाँ आर पे कर जाएगा। तो मान लो आर डैश वाला लेस हिस्टेरिकली हिंडर्ड है, तो ये बैक साइड से अटैक करेगा। अब जैसे जैसे बैक साइड से अटैक करेगा, तो आर और एनयू के बीच में बॉन्ड, और आर डैश और ओ के बीच में, तो क्या बन जाएगा, देखो ROH प्लस। तो न्यूक्लियोफाइल का SN2 में क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का वहां अटैक करवाओ जहां पर आर और आर डैश में से जो भी लेस हिस्टेरिकली हिंडर्ड हो, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या था आपके पास, ROR ईथर था, जब HNU डाला तो H ने सबसे पहले H प्लस ने अटैक किया, प्रोटोनेटेड ईथर बनाया, और प्रोटोनेटेड ईथर के बनाने के बाद O और R वाला बॉन्ड टूट रहा है। अब वो O और R वाला बॉन्ड कौन सा टूटेगा, जिसमें कार्ब कैटायन स्टेबल बन जाए, वो वाला टूट जाएगा। और अगर दोनों ही कंडीशन में दोनों ही बॉन्ड अगर स्टेबल नहीं बन पा रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा और उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर वो लेस हिस्टेरिकली हिंडर्ड हो। कार्ब कैटायन स्टेबल बन गया तो SN1 से चला जाएगा, नहीं है तो दोनों में समझ में आया कि नहीं आया चीजें। चलें आगे, तो इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, है ना, और बाकी क्वेश्चन करेंगे तो आ ही जाएगा। नोट करें जल्दी से। जिसको भी नहीं आया हो हाथ ऊपर कर दे। तो अगर कार्ब कैटायन स्टेबल बन रहा है तो बॉन्ड तोड़वा दूं, और नहीं बन रहा है तो न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक करवा दो लेस हिस्टेरिकली हिंडर्ड पर। तो ये भी ईथर में क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ईथर में एक इंपॉर्टेंट तो क्या था, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो आर या आर डैश में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा ये आपको पता लग गया है। SN1 से कब जाएगा, जब कार्ब कैटायन क्या बन रहा हो, नहीं बन रहा हो, तो न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक करवा दो, है ना। चलें, हो गया पूरा नोट।
तो इस मेथड को क्या बोलेंगे? जिसेल मेथड। और ये किसके एस्टिमेशन के लिए काम आता है? एल्कोक्सी ग्रुप। ओआर ग्रुप यही तो होता है, एल्कोक्सी। हाँ या ना? तो SN2 से कब जाएगा? जब आर ग्रुप कैसा हो, या तो 1 डिग्री या फिर या फिर फिनाइल। भाई बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पर पॉजिटिव, ये भी स्टेबल होगा क्या? और बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज, ये भी स्टेबल। तो ये कार्बोकेटायन बनना चाहेंगे क्या? तो इस मेथड में 1 डिग्री 2 डिग्री विनाइल या फिर फिनाइल कार्बोकेटायन बनना नहीं चाहेगा। क्लियर है? तो ये कार्बोकेटायन नहीं बनना चाहेंगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म किससे भाग जाएगी फिर? SN। क्लियर? SN2 से। किससे? SN2 से, क्योंकि ये कार्बोकेटायन तो बनना नहीं चाहते, तो डायरेक्ट बैक साइड से अटैक करेगा और फिर हो जाएगा। हाँ या ना? अब देखो यहां पर मैंने लिखा है CH3O, लिखा है C2H5, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई और हीट कर दिया। तो HI से सबसे पहले कौन आया? H+। कौन आया? H+ आया सबसे पहले। तो H+ आया तो ऑक्सीजन पर अटैक कर गया। ऑक्सीजन पर अटैक कर गया तो बताओ कौन सा ईथर बना लिया? प्रोटोनेटेड ईथर बन गया ये रहा। CH3OH आ गया और C2H5। यस और नो? अब देखो, अगर लेफ्ट वाला बॉन्ड तोड़ता हूं तो CH3 पॉजिटिव स्टेबल नहीं, 1 डिग्री बन रहा है। राइट वाला तोड़ता हूं तो भी 1 डिग्री बन रहा है। कोई मतलब? कर लोगे या नहीं कर लोगे? CH3 पॉजिटिव तो 1 डिग्री भी नहीं है, उससे भी छोटा है। हाँ या ना? तो बताओ ये टूटना चाहेंगे इस तरीके से, तो SN1 से तो किससे जाएगा? तो अब जो I- है, अब जो वो बैक साइड से अटैक करेगा, तो बताओ CH3 पर अटैक करेगा कि C2H5 पर अटैक करेगा? तो ये बैक साइड से अटैक करेगा, ये बनेगा। तो जैसे जैसे ये करेगा तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 I और C2H5। ये बिना मैकेनिज्म के ये क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी और जितने भी क्वेश्चन किए वो तो हो सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन बिना मैकेनिज्म के आप सोल्व ही, इसमें मैकेनिज्म आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, एनी सोल्व लिया, किसके साथ? HI के साथ। तो सबसे पहले ईथर है, ईथर में सबसे पहले HI से कौन आएगा? H+। अटैक कर गया, बना लिया ये प्रोटोनेटेड ईथर। हाँ या ना? अब ये जो बनाया, अगर बताओ मैं लेफ्ट से तोड़ता हूं, तो लेफ्ट से तोड़ता हूं तो फिनाइल कार्बोकेटायन बनेगा, स्टेबल होगा। और राइट से तोड़ता हूं तो ये भी स्टेबल। तो अब कौन आएगा? I-। तो I- कहां पर अटैक करेगा बताओ? जो लेस हिस्टोरिकली इंडेड हो, इस पर अटैक कर जाएगा। नहीं समझ में आया? तो इस पर करेगा तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो बताओ बेंजीन के ऊपर OH लग गया, फिनोल, और क्या बन गया? CH3I। तो यही तो बोल रहा था इतनी देर से, एनिसोल पर HI डालोगे तो क्या बनेगा? फिनोल और CH3I। कोई दिक्कत? यहां पर देखो, अगर मैं तीसरा ये ले लेता हूं, इसमें HI की कराता हूं, तो बताओ क्या होगा? सबसे पहले H+ अटैक कर जाएगा, क्या बन गया? प्रोटोनेटेड। अरे बन गया कि नहीं बन गया? अब बताओ, अगर मैं यहां से तोड़वाता हूं तो पॉजिटिव, यहां से तोड़वाता हूं तो बताओ टूटेगा क्या? ऐसे ऐसे टूटेगा। और बताओ I-, अब आ ही नहीं सकता, ना तो यहां से ना ही लेस हिस्टोरिकल इंडेड है। हाँ या ना? मोर हिस्टोरिकल इंडेड है। कर लोगे या नहीं कर लोगे? कोई प्रॉब्लम वाली बात? तो बताओ, ना तो यहां से आएगा ना यहां से आएगा, तो ये रिएक्शन देगा ये वाली, तो ये रिएक्शन ये हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? करो नोट। तो कब SN2 से गया है? जब ईथर या तो 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री या फिर विनाइल या फिनाइल की कंडीशन बन रही हो, तो फिर SN2 से जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का लेस हिस्टोरिकली हिंडर्ड पर अटैक करवा दे। ऑनलाइन वाले बच्चों को जिनको नहीं समझ में आया पूछ लें। जबकि अगर 3 डिग्री कार्बोकेटायन की कंडीशन बन रही हो
या फिर एलाइल कार्बोकेटायन की कंडीशन बन रही हो या फिर बेंजाइल कार्बोकेटायन की कंडीशन बन रही हो, तो किससे चला जाएगा? SN1 से। फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तोड़ दो। चले तो ओके, दोनों तरफ बेंजीन लग जाए तो ये HI के साथ रिएक्ट करेगा? HI के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, रीजन आपको पता लग गया है। नेक्स्ट देखो, अब मैंने यहाँ पर बनाया ईथर बनाया, यही किसके साथ कराया? HI के साथ। आया ना? तो सबसे पहले H+ आएगा, अटैक करेगा, कर गया देखो H+ अटैक, प्रोटोनेटेड ईथर बना लिया। अब सोचो अगर लेफ्ट वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर ये ले जाता है तो बताओ यहाँ पे बताओ कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा? 3 डिग्री। तो ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो ये तोड़वा दो, SN1 से करवा दो। तो ये तो एक तो क्या बन गया? CH3OH। और यहाँ पर क्या बन गया? 3 डिग्री कार्बोकेटायन, कोई दिक्कत नहीं। और फिर कौन आ जाएगा? I- बन जाएगा ये। कर लोगे या नहीं कर लोगे? ऐसे देखो यहाँ बेंजीन के ऊपर CH2O C2H5 है, सबसे पहले कौन आया? HI है, तो बताओ क्या बना यहाँ पर? बेंजीन रिंग, फिर CH2O पर पॉजिटिव, H और, तो अगर बताओ इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले जाए, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर ये ले जाए तो एक तो बन जाएगा C2H5OH, और एक क्या बन जाएगा बताओ? बेंजाइल कार्बोकेटायन। ये तो स्टेबल हो जाता है रेजोनेंस की वजह से, तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो बेंजाइल कार्बोकेटायन बना, और फिर कौन आ जाएगा? I-, तो ये बन गया ये ना। तो अगर 3 डिग्री कार्बोकेटायन या एलाइलिक कार्बोकेटायन या बेंजाइलिक कार्बोकेटायन की कंडीशन बन रही हो तो SN1 से करा दे, कोई दिक्कत? कर लो नोट जल्दी से। तो ये रिएक्शन किसके साथ कराइए? HI और हीट के साथ, HI और हीट के साथ। तो कब SN2 कराना है, कब SN1 कराना है, आपको समझ में आ गया है, और रटने की कोई जरूरत नहीं है, इसको समझ के करेंगे तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जिन बच्चों ने किया हुआ है ट्राई करें, वो रफ कॉपी लेकर बैठ जाया करें ना, उसमें करते रहें, क्योंकि जितना लिखेंगे उतनी चीजें क्या होंगी? याद होंगी। बिना लिखे हुए याद हो ही नहीं सकती है ना, तो रफ में ट्राई करते रहें। चलें आगे। अब देखो मैं HI और हीट कर रहा हूं, अगर मैंने HI को एक्सेस में डाल दिया, किस में डाल दिया? तो जब HI के साथ कर रहा हूं तो एक तो एल्कोहल बन रहा है और एक आयोडाइड बन रहा है, हाँ या ना? लेकिन अगर यही रिएक्शन किस में करा दूं? एक्सेस ऑफ HI, एक्सेस ऑफ, जैसे यहां पर था C2H, जैसे ये बना था CH3O CH2CH3, HI के साथ कराया, क्या बना? CH3I और, तो अगर यहां पर HI की जगह एक्सेस ऑफ HI ले लूं तो जो एल्कोहल बना है वो भी फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयोडाइड में। OH हट के क्या लग जाएगा? क्लियर है? मतलब दोनों मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे? आयोडाइड के, अगर एक्सेस ले लूं, है ना? तो देखो मैंने यहाँ पर एक्सेस ले लिया, तो अब सोचने की जरूरत थी, यहां से तोड़ दिया और दोनों तरफ क्या लगा दिया, क्योंकि एक्सेस में लिया हुआ है, हाँ या ना? ये ले लिया साइक्लिक ईथर, सोचने की जरूरत थी, ये OR वाला बॉन्ड तो भी तोड़ दिया और ये वाले भी OR बॉन्ड, और क्या लगा दिया, क्योंकि किस में लिया हुआ है? कर लो जल्दी से नोट। तो एक्सेस में लूंगा तो जो अल्कोहल वाला पार्ट है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयोडाइड में। मैकेनिज्म सेम रहेगा अलग होगा? सेम ही रहेगा, है ना?
चले, तो इसमें ले लिया तो आपको पता लग गया है क्या करा है हम लोगों ने, ठीक है। तो अब सेम रिएक्शन करा रहे हैं, देखो CH3 और C2H5 है, इसी रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूँ, H2 ऑब्लिक एसिडिक वाटर लिया है, तो एसिडिक वाटर में H प्लस पड़ा हुआ, सबसे पहले H प्लस क्या करेगा, अटैक करेगा, और सबसे पहले H प्लस अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CH3O H पॉजिटिव। और अब बताओ ये राइट वाला बॉन्ड तोड़वाऊं, 1 डिग्री बन रहा है, नहीं कार्ब कैटायन कोई मतलब नहीं, लेफ्ट वाला तोड़वाना, यहाँ CH3 पॉजिटिव बनेगा, कोई मतलब, तो ना लेफ्ट वाला टूटेगा ना, तो SN1 से जो जाने वाली, अब H2O से क्या आएगा, OH माइनस, न्यूक्लियोफाइल है, और O कौन सा वाला है, तो अब जो OH माइनस है वो कहां पर अटैक करेगा, CH3 पर या C2H5 4, तो रिएक्शन SN2 से जाएगी और कहां पर अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल छोटे वाले पर अटैक करेगा, ये समझ में आया, क्योंकि दोनों तरफ ही 1 डिग्री कंडीशन बन रही है, एक तरफ 1 डिग्री, एक तरफ तो उससे भी छोटा है, तो रिएक्शन किससे जाने वाली है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस पर अटैक करने वाला है, तो यहां पर बताओ क्या होगा, यहां पर कौन आया, OH माइनस, ये अटैक करेगा, और OH माइनस कौन सा वाला है, 18 वाला, तो यहां पर चला गया तो क्या बन गया, CH3 OH और C2H5, क्लियर है। ऐसे यहां पर क्या है, CH3 COCl लिया, तो यहां से एक तो बना CH3 CO पॉजिटिव और एक बना, तो Cl नेगेटिव किसके साथ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल छोटे वाले के साथ, तो छोटा वाला कौन है, CH3, तो ये तो हो गया CH3, और बचा क्या, C2H5O और CH3CO, तो हो जाएगा CH3CO और C2H5, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये आपके पास ईथर है ROR, इसी रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूं, PCl5 के साथ, ऐसे लिख लिया, क्या बन गया बताओ, दो तो, और एक POCl3, तो यहां पर ईथर है, तो एक तो क्या बन जाएगा बताओ, CH3Cl, एक क्या बन जाएगा, और एक ऐसे SOCl2 के साथ कराया ROR की, देखो SOCl2 क्या बना, RCl और SO2, तो बताओ एक तो क्या बन जाएगा, CH3Cl, एक क्या बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा, नहीं आया समझ में, कर लोगे, करो नोट, सर बहुत डिफिकल्ट था ये तो, अरे बकवास था, कर लो जल्दी से, एक दो बार करेंगे आप कर सकते हैं। तो PCl5 और SOCl2 के साथ कैसे कराई रिएक्शन ईथर की, आपको समझ में आ गई है। ऑनलाइन आ रहा है समझ में, चलिए कर लिया नोट, तो देख लो मैथड सेम है अलग अलग है, सेम ही है ना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस और रिएक्शन विद HI, ये दोनों रिएक्शन बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट, अगर ईथर में से कोई क्वेश्चन बनता है तो, है ना, तो 90% चांस है उसी से बने। नेक्स्ट बताया था आपको ऑक्सोनियम सोल्ट बनाते हैं, हाँ या ना, क्या बनाते हैं, देखें, हो गया नोट यहां तक, तो देखो मैंने ईथर लिया C2H5 और C2H5, और क्या ले रहा हूं, HCl या फिर H2SO4 एट वेरी लो, एट वेरी लो, ये 0 डिग्री के आसपास ही मान लो, 0 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है, हाँ या ना, तो मैंने क्या लिया, अगर इनकी रिएक्शन अगर मैं सिंपली HCl और इसके साथ हीट से करा था, किसके साथ करा था, हीट के साथ, तो जैसे HI और हीट कराया वैसी रिएक्शन होती सेम, सबसे पहले H आता, फिर बॉन्ड तोड़ के देखते कौन सा होता, न्यूक्लियोफाइल फिर उसके साथ जाता, हाँ या ना, लेकिन अगर यही सेम रिएक्शन किस पे करा दूं मैं, वेरी लो, तो फिर ये बॉन्ड टूट, फिर तो बस क्या होगा, देखो HCl से क्या आएगा, H प्लस, H प्लस ने ऑक्सीजन के साथ क्या कर दिया, तो प्रोटॉन इथर बना दिया, तो ये तो कैटायन हो गया और ये एनायन हो गया, तो ये क्या था, डाईथाइल ईथर था, अरे हाँ या ना, तो इसे क्या बोल देंगे, डाईथाइल, ये दो इथाइल है डाईथाइल, और OH पॉजिटिव हो गया ऑक्सोनियम और Cl- क्लोराइड, तो वेरी लो टेम्परेचर, बताओ ये टूटा है क्या,
फिर अल्कोहल और C2H5Cl बना है क्या? नहीं बना। क्लियर है? बस एनायन ऐड हो गया। ऐसे H2SO4 का कराया, इसे क्या मिलेगा? H प्लस और HSO4 माइनस। तो H प्लस यहाँ पर अटैक हो गया, ये तो डाइथाइल ऑक्सीजन बन गया, और यहाँ पर क्या आ गया? हाइड्रोजन सल्फेट। तो लो टेम्परेचर पर टूटा क्या? और अगर हाई पर कराता तो फिर वो टूटता, फिर एक अल्कोहल बनता और दूसरा वाला जिससे भी अटैच होता। क्लियर? नोट करें। तो ऑक्सोनियम सॉल्ट देखो ऊपर लिखा हुआ है, किस पर बना है? एट। तो ऑक्सोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं आपको पता लग गया? और बेंजीन नहीं पर अगर OR लग जाए तो OR ग्रुप कैसा है? खींचने वाला है देने वाला? तो बताओ, जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो किस पोजीशन पर आएगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। क्लियर है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सारी रिएक्शन पढ़ ही चुके हैं। तो कहां पर इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर देंगे? या तो ऑर्थो पर या फिर, और मेजर प्रोटेक्टर आपको पता है कौन सा बनता है? पैरा वाला, क्योंकि दूर होते हैं। हो गया नोट ये? तो ऑक्सोनियम सॉल्ट किस पे बने हैं? लो हाई टेम्परेचर पर क्या हुआ, समझ में आ गया था आपको? तो देखो यहाँ पर एनिसोल है, OCSC लगा हुआ है। तो बताओ मैंने क्या डाला? Br2 और CH3COH। इससे क्या आएगा? या तो ऑर्थो पर लग जाएगा या फिर CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 क्या आएगा? फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, CH3 पॉजिटिव, या तो ऑर्थो पर या फिर ऐसे CH3COCl ले लिया तो CH3CO पॉजिटिव आएगा ऑर्थो पर, या फिर कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 ले लिया तो इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव आएगा, और कहां पर लग जाएगा? ऑर्थो पर या फिर? क्या बकवास कराने की जरूरत है? और एक आप लोग पढ़ कर आए फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन क्या होता है? 40% फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन, फॉर्मेल्डिहाइड इन वाटर। और इसका यूज किसमें किया जाता है? प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो ये जो मरे हुए मेंढक वेंढक रखे हुए देखते हो आप लोग किसमें? अपनी लेबोरेटरी में बायो की, तो वो किसमें रखा होता है? फॉर्मेलिन में। नोट करो। तो ये करवाऊं या कर लोगे अपने आप? कर लेंगे, बकवास है। नहीं भी करवाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। आपको पता है बेंजीन पर OCH3 या OH लगा हुआ है, तो वो देने वाला है। अच्छा, एक फिनॉल में अब आप लोगों ने काफी सारी चीजें देखी। फिनॉल में मैंने Br2/CH2 डाला था, तो या तो ऑर्थो पर लगा था या पैरा पर लगा था, लेकिन Br2/ पानी डाल दिया था तो तीनों पोजीशन पर लग गया था। बता था, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया था, हाँ या ना? ऐसे ही फिनॉल में अगर मैंने डाइल्यूट HNO3 डाला था तो ऑर्थो या पैरा पर लग गया था, लेकिन कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 डाल दिया तो पिक्रिक एसिड बन गया था। बताया था आपको? फॉर्मेलिन क्या होता है? 40% SCHO फॉर्मेल्डिहाइड इन वाटर। नोट करें जल्दी से। तो ईथर में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। चैप्टर में आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल बकवास चैप्टर है, तो दो चीजें अच्छे से पढ़ लेना, बाकी आप लोग कर ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ बायो पर भी ध्यान दे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि बायो तो कम से कम 3-3 4-4 बार पढ़ लें, जब एक बार एक ही चैप्टर भले आता हो। आ रहा है बसन में? उसमें तो ट्राई करें कि 360 में से 360 नंबर ही आए, एक नंबर भी ना कटे, कैसा भी पेपर हो जाए, इतना हमको कॉन्फिडेंस होना। ठीक है? तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम निकालना है, लेकिन बायो के लिए तो आप लोग अगर चैप्टर आता भी है तो भी उसको क्या करो? पढ़ो, है ना? हम लोग तो क्लास ही नहीं लेते हैं। क्लियर है? तो क्लास लगाना बहुत ही जरूरी है।
और जितनी बार पढ़ सकते हो उसको पढ़ो, बायो के चैप्टर को। हो गया नोट? तो यहां पर ये क्या होता है? कंप्लीट।